हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शिव क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 13.3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। The first question is the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. That means जो frequency का sum है ना वो कितना दिया हुआ है 68। टोटल कितने consumers हैं 68। फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। ठीक है, मीडियन मीन एंड मोड निकालना है हमें, जो कि मेरी ये क्लास इंटरवल मैंने यहाँ पे पहले से बना रखी है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं मीन मीडियन एंड मोड निकालने का। तो सबसे पहले अगर हम लोग मीन निकालते हैं तो मीन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं एक्स। एक्स कैसे फाइंड आउट किया था, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो 65 एंड 85 कितना होता है 150 एंड 150 एंड 150 का जब हम हाफ करते हैं तो आता है 75। 85 एंड 105 कितना होता है 190 और जब 190 का हाफ करेंगे तो आएगा 95। ओके, तो ये देखिए हमारा कितने कितने का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ क्लास इंटरवल हमारी सेम है इसलिए यहाँ भी डिफरेंस हमारा सेम होगा। तो 75 95 तो यहाँ आ जाएगा हमारा 115। ठीक है, 20 का डिफरेंस है, देखो 7 8 छोड़ा 9 10 छोड़ा 11 12 छोड़ा 13 15 17 एंड 19। ये हमारा आ गया x। एक बार हम लास्ट वाले को अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 एंड 5 10 का 0 कैरी आया 1 8 एंड 1 9 2 एंड 1 3 अपॉन 2 करेंगे तो 2 1 2 2 9 18 एंड 2 5 10 195। दैट मीन्स ये डिफरेंस सही है। अब हमारा x आ गया। मीन निकालने के लिए एक फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें f को x से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर हम fx का मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत लंबी डिजिट्स हो जाएगी। तो हम लोग जो है एज्यूम मीन मेथड पे चले जाते हैं, जिसमें हमें क्या निकालना होगा d कैसे निकालते हैं x माइनस a। तो इसमें से मुझे एक a चूज करना पड़ेगा, तो हम जो मिडिल वाला होता है उसको a चूज कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें से x में से a माइनस करते चलेंगे तो 75 में से जब 135 जाएगा तो कितना आएगा 65। ठीक है, क्योंकि 5 में से 5 गया 0 एंड 13 में से 7 गया 6, लेकिन माइनस 65 क्योंकि मैंने x में से a माइनस किया है। x क्या है 75 में से 135 माइनस किया इसलिए माइनस में आंसर आएगा। 95 में से 135 जाएगा तो आएगा माइनस 45। 115 में से 135 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 20। सॉरी 5 में से 5 गया 0 60 का डिफरेंस आएगा 65 का नहीं, और यहाँ आएगा 40 का डिफरेंस। यहाँ आएगा 135 में से 115 में से 135 माइनस करेंगे तो 20 का डिफरेंस। 135 में से 135 0, x में से a माइनस करना है। तो अब यहाँ देखो x यहाँ बड़ा हो गया। 155 में से 135 तो 20, 175 में से 135 जाएगा तो 40 एंड 195 में से 135 जाएगा तो 60। ओके, अब अगर हम एज्यूम मीन की बात करते हैं तो हमें क्या निकालना होता है fd, मतलब f का d से मल्टीप्लाई। तो देखो 4 6 जा 5 4 जा 13 2 जा, ठीक है छोटे नंबर से इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड से ही निकाल लेंगे। तो यहाँ हम निकाल लेंगे fi di का फॉर्मूला क्या होगा, f को d से मल्टीप्लाई। तो 4 6 जा 24 तो माइनस 240। ठीक है, 5 4 जा 20 तो माइनस 200। 13 2 जा 26 तो माइनस 260। 20 0 जा 0। बस मेरा कैलकुलेशन इजी होना चाहिए, मेथड चाहे आप जो भी यूज करो। 14 2 जा 28 280। 4 8 जा 32 320। ठीक है, 4 8 जा 32 320 एंड 6 4 जा 24 240। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 240 प्लस में ये माइनस में है तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, इसका हमें कुछ नहीं करना। अब ये 320 एंड 280 है तो इन दोनों को पहले ऐड कर लें तो हमारा हो जाएगा 0 8 एंड 9 10 का 0 कैरी आया 1 3 एंड 1 4 5 6, ये आ गया हमारा 600 जो कि पॉजिटिव होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 460 जो कि नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 600 में से 460 चला जाएगा तो कितना आएगा 140, और ग्रेटर कौन सा है 600, उसके पहले प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा। ओके, तो ये FIDI का सम आ गया। अब अगर हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं तो मीन होता है हमारा a प्लस
समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ। ओके, तो ए हमारा क्या था 135, तो हम लिखेंगे 135 प्लस समीशन एफ आई डी आई क्या है 140 अपॉन समीशन एफ हमारा क्या गिवन है 68। एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, अब हमें इसको अगर कट करते हैं तो 7 की टेबल से नहीं कट होगा, 2 की टेबल से एक बार कट कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये नहीं कट होगा तो हम इसको पॉइंट में अगर ले लेते हैं तो 17 को अगर हम 35 से डिवाइड करते हैं, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे। तो 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102 ज्यादा हो जाएगा तो 17 5 जा 85 ले जाएंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1। अब पॉइंट के बाद हमारा 2 डिजिट्स तक सॉल्व हो चुका है तो 2.05, 135 प्लस 2.05, तो 135 एंड 2 कितना होता है 137, तो आंसर आ जाएगा 137.05। ये हमारा क्या आ गया मीन। मीन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मीडियन। मीडियन कैसे निकलेगा? मीडियन के लिए हमें ये एक्स डी एफ आई डी आई इन सब की कोई जरूरत नहीं। मीडियन के लिए मुझे निकालना होता है सी एफ। ठीक है, मीडियन के लिए हमें किसकी नीड होती है सी एफ की, तो हम निकालेंगे सी एफ। सी एफ कैसे निकालते हैं, इनका सम करते चले जाते हैं। ये क्या गिवन है 4, 4 प्लस 5 9, 9 एंड 13 22, 22 एंड 20 42, 42 एंड 14 56, 56 एंड 8 64, 64 एंड 4 68। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको चेक करना है, अगर लास्ट में आपके वो नंबर आए हैं जो फ्रीक्वेंसी का सम है, अगर सेम है तो इसका मतलब आपने जो ये सम किया है ये आपने सही किया है, तो ये आ गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग अगर मीडियन निकालना है तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना होता है n/2। n हमारा क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसका जो सम होता है उसी को n बोलते हैं। तो n क्या गिवन है 68, तो 68/2, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 34। 34 इसमें कहां पे बिलोंग कर रहा है, या तो 22 या तो 42 में, तो हम हमेशा बिगर वाला नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है 34 बिलोंग करेगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखा जाता है। अब अगर हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये होता है आपका क्या मीडियन। तो मीडियन के लिए L हम क्या लेंगे, इसी मीडियन क्लास का लोएस्ट नंबर, लोएस्ट क्लास इंटरवल, दैट इज 125। तो हम यहां लिखेंगे 125 प्लस n/2 हमारा क्या है 34 माइनस सी एफ। ये जो हमारा मीडियन क्लास होता है इसमें जो ये सी एफ है ना, सी एफ हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, बाकी सब कुछ यही का लेंगे लेकिन सी एफ हमेशा ऊपर वाला लेंगे। तो सी एफ हमारा क्या हो जाएगा 22 अपॉन एफ हमारा क्या गिवन है 20 इंटू एच। एच हमारा कितने कितने का डिफरेंस था इनके बीच में 20 का, तो एच की जगह लिखेंगे 20। अब इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, 125 प्लस 34 में से 24 जाएगा तो आएगा 20। 125 एंड 20 कितना होता है, सॉरी 10 आएगा। 125 एंड 10 कितना होता है 135। तो हमारा मीडियन कितना आ गया 135। यहां कॉर्नर में एक जगह लिखते चले जाए, मीन है 137.05, मीडियन है 135। ओके, अब आते हैं हम लोग मोड पे। मोड तो बहुत ही इजी है, पहले भी पढ़ चुके हो। मोड में हम लोग क्या करते हैं, हमें ये एफ की जरूरत नहीं होती, सी एफ की नीड नहीं होती मोड में। मोड में मुझे क्या देखना होता है, मोड मीन्स होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वही हमारा मोड क्लास हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो यही हमारा हो जाएगा मोड क्लास। ठीक है, अब देखो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये F1 F0 ये सब क्या है, तो जो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगा 1, इसके ऊपर वाला 0 एंड इसके नीचे वाला F2। ठीक, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। L हमारा क्या गिवन है, जो मॉडल क्लास है इसी में से लेंगे। स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल दैट इज 125 प्लस F1 हमारा क्या है 20, तो हम लिख लेंगे 20 माइनस F0 13 अपॉन 2F1 है 20 माइनस F0 13 माइनस F2 क्या है 14 इंटू H, सबके बीच में डिफरेंस कितने कितने का था 20 का। ओके, 125 प्लस 20 में से 13 जाएगा तो आएगा 7 अपॉन 22 सा 40 और ये 40 माइनस 13 एंड 14 ये दोनों माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 14 एंड 13 कितना होता है 27। यहाँ साइन कौन सा लगेगा, इन दोनों में जो ग्रेटर होगा, ग्रेटर क्या है 14, उसके पहले साइन कौन सा है माइनस, तो यहाँ माइनस ही रहेगा इंटू 20। ठीक है, तो 125 प्लस 7 अपॉन 40 में से 27 जाएगा तो कितना आएगा 13 इंटू 20। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 7 2 14 140 125 प्लस 140 अपॉन 13। अब ये 13 को 140 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 13 1 जा 13, यहाँ बचा 1, 0 उतारा, अभी भी नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाएंगे 0। 13 6 जा 13 5 जा 75, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 10 में से 1 गया। 1 मिनट, जब हम ऊपर से कोई नंबर उतारते हैं उसके बाद भी नहीं जाता है तो हम 0 लगा के तब पॉइंट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 10.7। ठीक है, तो यहाँ बचा 9, अब हम 0 अपने आप से लगा सकते हैं। 13 5 जा 75, 13 6 जा 78 चला जाएगा, क्योंकि 13 7 जा 91 ज्यादा हो जाएगा। क्या आ गया 10.76, तो ये हो गया हमारा 125 प्लस 10.76। 125 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 135.76। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या मोड। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल लेना था। तो अगर हम मोड लिखें तो मोड आ रहा है हमारा 135.76। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था उसको कंपेयर भी करना है, तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं मीन मीडियन एंड मोड को, तो हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट इनकी वैल्यूज क्या आई हैं, सेम आई हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, it is given that if the median of the distribution given below is 28.5, इसमें मीडियन हमें given है 28.5, जो मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। Find the value of x and y, हमें x and y की वैल्यू निकालनी है। जो भी हमारा क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन था वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, x एंड y की वैल्यू, और मुझे यहाँ पे मीडियन पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं CF। CF कैसे निकाला जाता है, जो सबसे पहले नंबर है 5, फिर इसमें 5 में x ऐड किया तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करेंगे तो 20 प्लस 5 25 प्लस एक्स, 25 में 15 ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में y ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस y, एंड 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, एनी प्रॉब्लम? हमने आपको पहले भी बताया था कि जो CF में सबसे लास्ट में आता है वो जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है उसके इक्वल होता है। तो यहां से अगर हम इक्वेशन बना लें तो हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये इक्वल होगा किसके 60 के। ठीक है, ये 45 इधर जाएगा तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। अब आगे हम लोग अपना मीडियन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, तो L के लिए हमें सबसे पहले n अपॉन 2 निकालना होगा। तो n हमारा क्या है गिवन है 60, तो अगर हम n अपॉन 2 निकालते हैं तो हो जाएगा 60 अपॉन 2 दैट इज 30। तो ये 30 हमारा कहाँ पे आ रहा है,
देखो 30 आएगा या तो 25 प्लस एक्स में या तो 40 प्लस एक्स में, तो हम 25 प्लस एक्स लेंगे क्योंकि ये लगभग नियर अबाउट है इसके। तो हम ये वाला मॉडल क्लास ले लेंगे जिसमें सी एफ की जगह पे रखेंगे 5 प्लस एक्स। मैंने पहले ही बताया था सी एफ जो मॉडल क्लास होता है उसके ऊपर वाला होता है, ठीक है। और एफ की जगह पे लिखेंगे 20 और एल की जगह पे क्या लिखेंगे 20। ओके, स्टार्ट करते हैं। एल की जगह हम क्या लिखेंगे 20, तो 20 प्लस n अपॉन 2 की वैल्यू हमारी यहाँ क्या आई है 30, माइनस सी एफ क्या लिखेंगे 5 प्लस एक्स, यहां हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अपॉन एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे 20 इंटू एच। इनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है 0 to 10, 10 to 20 में 10 का, तो इंटू 10, 10 1 10, 10 2 20, ये तो कैंसिल हो गया। अब इधर आगे सॉल्व करते हैं तो सॉरी यहाँ मीडियन हमें गिवन था 28.5, तो यहाँ मीडियन की जगह पे लिख दूंगी 28.5। आगे सॉल्व करते हैं 28.5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30 माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। 28.5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30 में से 5 जाएगा तो आएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक। ये 20 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 28.5 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। 28.5 में से 20 जाएगा तो आएगा 8.5 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5 का डबल, तो आ जाएगा 17, ठीक है। तो 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, ये 25 इधर जाएगा तो आ जाएगा 17 माइनस 25, क्योंकि यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। 25 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा 8, तो माइनस 8 इज इक्वल्स टू, माइनस इसलिए लगा क्योंकि 17 एंड 25 में ग्रेटर कौन सा है 25, उसके पहले माइनस का साइन है, तो माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब ये माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, x की वैल्यू क्या आई 8। अगर हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू था 15, x की जगह अगर हम 8 रखेंगे तो 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, y इज इक्वल्स टू 15, ये प्लस 8 इधर जाएगा तो माइनस 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ओके, x की वैल्यू आ गई 8 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, it is given that a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. That means जो frequency given होगी उसका जो sum होगा वो होगा 100. Calculate the median age, हमें median find out करना है. If the policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years, जो कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए और 60 साल तक के लोगों के लिए, ठीक है, जो 60 साल से नीचे, 18 से स्टार्ट होगी एज और 60 तक जाएगी। हमारी जो टेबल है वो गिवन है, एज गिवन है और पॉलिसी होल्डर्स गिवन है, ठीक है। हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है जो एज है हमारी वो 18 से शुरुआत करनी है क्योंकि मिनिमम एज कितनी है 18। तो सबसे पहले इसमें हम क्लास इंटरवल बना लेंगे। क्लास इंटरवल बनाने के लिए यहाँ दिया है बिलो 20, तो दैट मीन्स 20 तक, तो 18 to 20। फिर यहां कह रहा है बिलो 25, दैट मीन्स 20 to 25, देन 25 to 30, 30 to 35, और हमें 60 तक जाना है क्योंकि लास्ट एज हमारी क्या गिवन है 60, ठीक है। 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। ओके, अब देखो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है बिलो 20, मतलब 20 से नीचे के लोग कितने 2,
फिर बिलो 25 से नीचे के लोग कितने 6, तो 25 से नीचे के लोग गिवन है, तो 25 से नीचे में 20 से नीचे वाले भी तो आ गए भाई, 25 से नीचे में 20 भी तो आएगा, तो इसमें हमारा 25 से नीचे वाले में 20 के नीचे वाले भी लोग इंक्लूड है, दैट मीन्स इस 6 में ये 2 भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें एफ निकालना होगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐड करके निकालते हैं, तो हम लोग जो एफ निकालेंगे वो सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो ये हो गया 2, अब ये 6 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 4, यहाँ 24 में से 6 चला जाएगा तो आएगा 18, 45 में से 24 जाएगा तो आएगा 11, 78 में से 45 जाएगा तो 8 में से 5 गया 3, एंड 7 में से 4 गया 3, 33। अब 89 में से 78 जाएगा तो 9 में से 8 गया 1, एंड 8 में से 7 गया तो 1, 92 में से 89 जाएगा तो आएगा 3, 98 में से 92 जाएगा तो आएगा 6, ठीक है, और 100 में से 98 जाएगा तो 2। एक बार चाहे तो हम चेक कर सकते हैं एफ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, 2 एंड 4 6, ठीक, कैसे करते देखो 2 फिर 2 एंड 4 6 एंड 18 24, 24 एंड 11 45, 45 एंड 33 दैट इज 78, ठीक, एंड 78 and 11 that is 89, 89 and 3 that is 92, 92 and 6 that is 98, 98 and 2 that is 100। अब ये फ्रीक्वेंसी का सम हमारा क्वेश्चन में गिवन है 100, और देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी लास्ट में क्या आया है 100, तो हम इसका सम भी करके देख लें 100 आ रहा है या नहीं। 4 2 6, 4 and 2 6, 6 and 18 24, 24 and 11 35, 35, 35 and 3 68, 68 and 11 that is 79, 79, 80, 81, 82, 82 and 8 that is 90। हमारा तो 90 आ रहा है, फिर से एक बार चेक कर ले। 6 24 24 और 11 that is 35, 36 37 38 38 38 68 60 11 that is 79, 80 81 82 83 84 84 एंड 6 90। मेरा तो 90 आ रहा है भाई, एक बार कुछ गड़बड़ हो गई लगता है, चेक करते हैं। यहाँ पे देखो मिस्टेक है, 5 में से 4 गया 1 एंड 4 में से 2 गया 2, ठीक है, देखो 6 में से 2 गया था 4, 24 में से 6 गया था 18, एंड 45 में से 24 जाएगा तो 21, यही 10 का यहाँ डिफरेंस था, 90 आ रहा था, अब हो गया 100, इसका सम क्या आ गया 100। इस तरीके से आप रीचेक कर सकते हो। अब हमारा एफ आ गया, मुझे निकालना क्या था मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो सबसे पहले हमें n/2 निकालना पड़ेगा, n क्या है 100, तो अगर हम 100/2 करते हैं n/2 निकालने के लिए तो हमारा आ जाएगा 50, ठीक है। और हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 50 हमारा कहाँ लाई कर रहा है 45 एंड 78 के बीच में, बट हम 78 लेंगे, हमेशा बड़ा वाला लिया जाता है, तो ये हमारा पूरा मॉडल क्लास हो जाएगा। CF में हम लिख लेंगे 45, क्योंकि CF में जो मॉडल क्लास होता है वो नहीं लिया जाता, उसके ऊपर वाला लिया जाता है, ठीक है। तो CF की जगह पे लिखेंगे 45। L देखो इसमें क्लास इंटरवल सबसे लोएस्ट कौन सा है 35, तो L की जगह पे लिखोगे 35 प्लस n/2 आया है हमारा 50 माइनस CF की जगह हम लिखेंगे 45 अपॉन F की जगह पे 33 इंटू H क्या है, कितने कितने का डिफरेंस है इनके बीच में 5 5 का, तो हम लिख लेंगे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा तो आएगा 5 अपॉन 33 इंटू 5, 35 प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 33। अब 25 एंड 33 को डिवाइड कर लो, ज्यादा है तो, ठीक है। 33 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। आप कितनी बार में चला जाएगा 3 3 9 4 12 5 15 6 18 3 7 जा 21, 33 7 जा देखते हैं, 7th या 21 का 1 कैरी आउट 2, 7th या 21 22 23 231 चला जाएगा, 33 7 जा 231, 10 में से 1 गया 9, या बचा 4 में से 3 गया 1। अब हम अपने आप 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं। अब चला जाएगा 3 3 9 3 6 जा 18, 33 6 जा नहीं जाएगा, 33 5 जा चला जाएगा, क्योंकि 6 जा ज्यादा होगा, देख लो
6 से 18 का 8 कैरी है 1, 6 से 18 एंड 1 19, 198 आ रहा है और गिवन है 190। तो हम 33 5 जा ले जाएंगे, 5 से 15 का 5 कैरी है 1, 5 से 15 एंड 1 16, तो 33 5 जा 165। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक सॉल्व हो गया तो 0.75, तो 35 प्लस 0.75, 35 में 0.75 को ऐड करेंगे तो 35.75, ये हमारा आ गया मीडियन। ओके, एनी प्रॉब्लम? यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड होता है। साथ ही साथ हम अपनी वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां से आप प्ले स्टोर पे जाकर शुभ क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके मेरी लाइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।